FWIC CAWT ने अरुण गोविल को सम्मानित किया। पूनम ढिल्लन, उपासना सिंह, अशोक पंडित ने फिल्म इंडस्ट्री में चल रही समस्याओं को उठाया। फेडरेशन ऑफ वेस्टर्न इंडिया सिने एम्प्लॉयज FWIC और सिने आर्टिस्ट वेलफेयर ट्रस्ट CAWT ने शुक्रवार को अनुभवी अभिनेता अरुण गोविल को सम्मानित किया, जो 2024 में संसद सदस्य बने। कई फिल्म निकायों के सदस्य अरुण गोविल के साथ एक बैठक के लिए एक साथ आए, जहां सभी ने भारतीय फिल्म इंडस्ट्री को और अधिक समावेशी और कर्मचारी अनुकूल बनाने के तरीकों पर अपने विचार साझा किए। उन्होंने जून 2024 में अपने चुनाव के बाद से संसद में भारतीय फिल्म और टेलीविजन इंडस्ट्री के हितों का प्रतिनिधित्व करने में सक्रिय भूमिका निभाने के लिए अरुण गोविल को धन्यवाद भी दिया। अभिनेताओं और तकनीशियनों द्वारा सामना की जाने वाली कई समस्याओं पर चर्चा की गई, साथ ही इंडस्ट्री में सुधार के सुझाव भी दिए गए। पूनम ढिल्लन, मुकेश ऋषि, उपासना सिंह और B.N. तिवारी जैसे गणमान्य व्यक्ति उपस्थित थे। सांसद अरुण गोविल संसदीय कार्रवाई पर प्रेस से बात करते हुए अरुण गोविल ने कहा, मैं हमारे सम्मानित प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और केंद्रीय श्रम और रोजगार मंत्री मनसुख मंडाविया का आभार व्यक्त करना चाहता हूं। संसद में फिल्म इंडस्ट्री की चिंताओं को उठाने के बाद सूचना और प्रसारण मंत्री अश्विनी वैष्णव ने इस मुद्दे पर ध्यान दिया। श्रम मंत्री ने भी इस पर उचित ध्यान दिया और मैं तब से इस मामले पर लगातार फॉलोअप कर रहा हूं। इंडस्ट्री के नेताओं ने चिंताएं और उम्मीदें जताईं। FWIC और फेडरेशन का रुख। फेडरेशन ऑफ वेस्टर्न इंडिया सिने एम्प्लॉयज FWIC के अध्यक्ष B.N. तिवारी ने कहा, मुझे उम्मीद है कि काम के घंटे, स्वास्थ्य और सुरक्षा और समय पर भुगतान से संबंधित सभी मामलों का ध्यान रखा जाएगा। नगर सेवक गंगेश्वर लाल श्रीवास्तव भी बैठक का हिस्सा थे। उन्होंने कहा, फेडरेशन में शामिल होने के बाद से हमने अपने तरीके से सभी का समर्थन किया है। हमारे पास 38 नहीं दिया जाता, उन्हें कन्वेंस नहीं दिया जाता, लेट पैकअप होने पर स्टेशन तक जाने की व्यवस्था नहीं की जाती। कई बार कलाकार घंटों रिक्शा और टैक्सी के इंतजार में खड़े रहते हैं। SOPs और कानूनी सुरक्षा होने के बावजूद उन्हें इम्प्लीमेंट नहीं किया जा रहा है। बच्चों से भी 12 से 14 घंटे काम करवाया जाता है। सर, हमारे कलाकार मानसिक, शारीरिक और आर्थिक तीनों स्तरों पर गहरी कठिनाइयों से जूझ रहे हैं। हमारे माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी ने गरीबों, श्रमिकों और मेहनतकश वर्ग के कल्याण के लिए निरंतर गंभीर प्रयास किए हैं। जो लोग संघर्ष की जिंदगी जी रहे हैं, उनके सम्मान, सुरक्षा, भविष्य के लिए कई योजनाएं भी लागू की हैं। अरुण जी, मैं अपनी पूरी इंडस्ट्री की तरफ से हाथ जोड़कर आपको निवेदन करती हूं कि आप संसद में हमारी आवाज बनकर फिल्म इंडस्ट्री के कलाकारों की समस्याएं, हमारे टेक्नीशियंस की समस्याएं माननीय प्रधानमंत्री जी तक पहुंचाएं और ये सुनिश्चित करवाएं कि SOP सिर्फ कागजों तक ही सीमित न रह जाएं, उन्हें वास्तविक रूप में सख्त निगरानी के साथ लागू किया। ऑनरेबल श्री अरुण गोविल जी, मेंबर ऑफ पार्लियामेंट लोकसभा, तिवारी जी, फेडरेशन ऑफ वेस्टर्न इंडिया सिने एम्प्लॉय, सिने आर्टिस्ट वेलफेयर एसोसिएशन, चेयरपर्सन प्रीति सप्रू जी जो नहीं आ पाई, कुछ काम ऐसा था अवॉइड नहीं कर सकी, इसलिए मैं उनकी तरफ से माफी चाहता हूं। सिंटा एंड टीवी आर्टिस्ट एसोसिएशन के प्रेसिडेंट पूनम ढिल्लन जी, आप सबका यहाँ वेलकम करता हूं मैं। वैसे तो सारी बातें तिवारी जी ने और उपासना जी ने आपको कह दी हैं जो हमारी जरूरतें हैं, और मैं इतनी बात जरूर कहना चाहूंगा कि मैंने खुद पार्लियामेंट सेशन में अरुण गोविल जी को सुना था ये मुद्दे उठाते हुए, और जिस सफाई से, जिस प्रेम से इन्होंने वो बातें कही थी, मुझे पूरा यकीन है कि इनकी आवाज जो है पार्लियामेंट के अंदर गूंजी होगी, लोगों तक पहुंची होगी। आज इन्होंने अपने आप को पहले कह के कि वो मिलना चाहते हैं सबसे, फेडरेशन ने सारा बंदोबस्त जो किया है उसके लिए उनका बहुत बहुत धन्यवाद। जब आपने हमारे मुद्दे आई थिंक पार्लियामेंट में रखे, वी रियली अप्रिशिएटेड दैट, और हमारा एक एक आर्टिस्ट यहाँ पे जो है वो आप पे बहुत उम्मीद लगाए रखा है। हम सब आपसे उम्मीद लगाए रखे हैं क्योंकि आप हमारी आवाज हैं वहाँ पे। हम कितने पीड़ित हैं, हमें क्या क्या मुद्दे हैं, ये तो सब जानते हैं, आप बिल्कुल जानते हैं। सो अभी वी आर वेरी होपफुल कि अभी जो न्यू लेबर लॉज आए हैं वो आप हमें मदद करेंगे उनको इम्प्लीमेंट करने की, और तिवारी जी ने भी ये बहुत पहल की है। तिवारी जी, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। मुझे मालूम है कि आप भी दिल्ली गए थे, मंडाविया जी से मिले हैं। हम यहाँ पे फुनकर साहब जो हमारे स्टेट के लेबर मिनिस्टर हैं उनसे मिले हैं।
लेबर कमिश्नर से मिले हैं, जितने ऑफिसर्स हैं लेबर कमीशन के और प्रिंसिपल सेक्रेटरी सबको मिले हैं। हाथ जोड़ के सर उनको हम लोग रिक्वेस्ट करते रहते हैं कि प्लीज हमारी ये चीजों में हेल्प करिए। तो थैंक यू अरुण जी फॉर बीइंग हियर, एंड एज द सिंटा प्रेसिडेंट आई एम वेरी होपफुल कि हमारे इस टर्म में ये हमारे आर्टिस्ट की जो दुखती चीजें हैं वो हम लोग उनको रिजॉल्व कर पाएंगे। थैंक यू सो मच। थैंक यू मीडिया, आप ये प्लीज हमारे जो प्रॉब्लम्स हैं दूर तक पहुंचाइए, क्योंकि लोगों को दूर से ग्लैमरस इंडस्ट्री दिखती है सिर्फ, और उनको ये नहीं पता कि हमारे जो आर्टिस्ट काम करते हैं और टेक्नीशियंस काम करते हैं, सिर्फ आर्टिस्ट की बात नहीं है, ये हमारे टेक्नीशियंस हैं, लाइटमैन हैं, जूनियर आर्टिस्ट हैं, मेकअप आर्टिस्ट हैं, सारे लोग, सबके लिए हमें आवाज उठानी है ताकि हमारी इंडस्ट्री जो इतनी ग्लैमरस दिखती है और इतनी पीड़ित भी है उनको राहत मिले। थैंक यू अरुण जी, थैंक यू फॉर बीइंग हियर। जनवरी को झांकियों में इंडियन फिल्म इंडस्ट्री की एक झांकी निकलने वाली है, और वो झांकी में संजय लीला भंसाली को रिस्पॉन्सिबिलिटी दी गई है, और उनकी तरफ से 26 जनवरी को राजपथ पर इंडियन फिल्म इंडस्ट्री का रिप्रेजेंटेशन जो है वो होने वाला है। बहुत बड़ी बात है हमारे लिए, मुझे लगता है कि पहली बार है। उनके जितने भी जो बड़ी बड़ी संजय जी ने जो क्रिएट किए हुए हैं, वो ऐसी झांकी उन्होंने डिजाइन कर रहे हैं वो जो हमारी पूरी की पूरी फिल्म इंडस्ट्री रीजनल एज वेल एज हिंदी उनको रिप्रेजेंट करेगी। तो मैं अरुण जी आपके वहाँ जाने से जो चमत्कार हो रहे हैं, और नेचुरली आपके धनुष बाण में चमत्कार तो वैसे ही है, तो मुझे इस बात का यकीन है कि आपके प्रेजेंस से, आपकी सौम्यता, आपका जो ऑरा है वो डेफिनेटली वर्क करेगा, जैसा कि आपने कहा। और जो आपके बगल में जो बाएं ओर बैठा हुआ है, इसके बारे में बोलना बहुत जरूरी है, जिसका नाम है संजू गंगेश्वर। ये क्या है कि चुपचाप बैठा हुआ है, लेकिन हमारी फिल्म इंडस्ट्री में, फेडरेशन में सबसे बड़ी ताकत जिससे हर बंदा जो पैसे नहीं देने वाला था वो डरता है, वो है संजू गंगेश्वर। क्योंकि ये जैकेट पहन के शांति से बैठा हुआ, ऐसे नहीं इलेक्शन जीता है, वो भी नाला सुपारा में। ऐसी हमारी ताकतें हैं जो हमारे पूरे इश्यूज को सॉल्व करेगी। अरुण जी, एक और इम्पोर्टेंट रिक्वेस्ट है आपसे कि हमारे देश में बहुत सारे फिल्मों के फेस्टिवल्स होते हैं, बहुत सारे इवेंट्स होते हैं जो सरकार उसको प्रेरणा करती है, गवर्नमेंट की तरफ से होता है, जैसे इफी हो, बहुत सारे फेस्टिवल्स होते हैं, नेशनल अवार्ड्स हो, सब जगह हो। एक बहुत इंपॉर्टेंट इशू है कि गवर्नमेंट एजेंसीज, गवर्नमेंट अथॉरिटीज जितनी भी हैं, वो सारे फेस्टिवल्स में, वो सारे फंक्शंस में, इवेंट्स में फेडरेशन को इन्वॉल्व करना बहुत जरूरी है। उनको लेटर्स जानी चाहिए, उनका इन्वॉल्वमेंट। प्रोड्यूसर के पास अगर पैसा बाकी है वर्कर का, तो वर्कर उस प्रोड्यूसर के पास जाएगा, वो नहीं देगा, उसके बाद वो क्या काम करेगा, लेबर डिपार्टमेंट में जाएगा, लेबर डिपार्टमेंट प्रोड्यूसर को, वर्कर को बुलाएगा, समझौता कराएगा, समझौता नहीं हुआ तो वो भेज देगा लेबर कोर्ट में, लेबर कोर्ट के बाद मामला जाएगा हाई कोर्ट। प्रोड्यूसर अगर जीता तो कोई बात नहीं, अगर वर्कर जीता तो कोई ना कोई एक हाई कोर्ट जाएगा, हाई कोर्ट में मामला नहीं सॉल्व हुआ तो जाएगा सुप्रीम कोर्ट। इस तरीके से ये मामले जो है पेंडिंग हो जाएंगे सारे। इसके लिए आपने क्या सोचा है? पहले की वर्किंग में और अब आज की वर्किंग में बहुत ज्यादा फर्क आ गया है। आप कोई सा भी डिपार्टमेंट उठाकर देख लीजिए, मैं फिल्म इंडस्ट्री की ही बात नहीं कर रहा, अदरवाइज भी बात कर रहा हूँ। एक तो सारा कुछ इतना ज्यादा डिजिटल हो गया है। अब कई बार हमें रजिस्ट्रेशन कराने के लिए हफ्तों लग जाते थे, अब हम 2 सेकंड में बैठते हैं कंप्यूटर में और अपना रजिस्ट्रेशन भी हमारा कुछ चीजों का ऐसे ही हो जाता है। तो और अब क्या होता है, एक सरकार की नियत होती है। ये जो सरकार है इसकी नियत बिल्कुल अलग है। इसकी नियत ये है कि जो इन्होंने अगर ये बिल लेकर आए हैं, कोड इन्होंने लेबर कोड इन्होंने शुरू किए हैं, तो वो इस बात का ध्यान रखेंगे कि इनका इम्प्लीमेंटेशन जो है वो करेक्ट हो। बेसिकली नियत के ऊपर डिपेंड करता है, सवाल के ऊपर डिपेंड करता है। एक मिनट, ये धर्मेंद्र जी हैं, न्यूज़पेपर एम्प्लॉइज यूनियन ऑफ इंडिया के प्रेसिडेंट हैं, ये सवाल पूछेंगे। जी महाराष्ट्र में सबसे बड़ा इशू यही है कि रेफरेंस का पावर ही कमिश्नर साहब के पास नहीं है, और ये कमिश्नर साहब तक को नहीं पता है। अभी 15-20 दिन या 1 महीना पहले पद्मिनी कोल्हापुर से सेलिब्रिटी गई थी वहां, सर 2-2 ढाई घंटे बैठी, शायद पूनम जी को पता होगा, ढाई घंटे सेलिब्रिटी इंतजार कर रहे हैं। वहां का लेबर कमिश्नर, उनको पता नहीं है कि 17(2) क्या है। जाकर के सर कोर्ट में चैलेंज हो रहा, 5 साल मुकदमा चलने के बाद पता चल रहा है कि लेबर कमिश्नर के पास पावर नहीं।
अभी तक ये हाल है। एज आई सेड इट कि अभी में आज से पहले तक, मतलब कुछ दिनों से पहले तक और अब में फर्क होगा, वर्किंग में बहुत फर्क होगा। बिकॉज एक तो हमारे जो सरकार के चीफ हैं आदरणीय नरेंद्र मोदी जी, उनका वर्किंग हम सब ने देखा है, और दूसरा जो हमारे लेबर मिनिस्टर हैं मनसुख मांडविया जी, ही इज अ वेरी वेरी अपराइट ऑफिसर, और वो मतलब उसी वक्त काम करने में बिलीव करते हैं वो। तो इसलिए इस तरह की चीजें एज आई सेड इट कि हो सकता है थोड़ा बहुत समय लगे जरूर, लेकिन इनका मैंने उनसे रिक्वेस्ट की थी कि सर आपने कहा था आप मेरे साथ बॉम्बे चलेंगे, तो आप कब चल रहे हैं बॉम्बे? ही सेड इनको ये जो लॉज हैं इनको इम्प्लीमेंट हो जाने दो, मैं फरवरी एंड में आपके साथ तब चलूंगा जब मैं सबको एक्सप्लेन कर पाऊंगा। और जब वो आएंगे तो आई एम श्योर कि यहाँ जितने जो भी लोग होंगे लेबर डिपार्टमेंट के, वो सारे के सारे यहाँ बैठे होंगे, They will hear everything, है ना। और वो एज आई सेड इट बहुत अपराइट ऑफिसर हैं वो, और वो सब कुछ इस तरह से एक्सप्लेन कर देंगे। और एज आई सेड इट डिजिटल मीडिया हो गया है अभी सारा कुछ, अब उतना समय नहीं लगता जिस तरह से पहले समय लगे करता था, और इस सरकार में नहीं लगेगा बिल्कुल। सर लोकसभा में जब आपने बोला था, मैंने पूरी स्पीच देखी है, ये संहिता भी पूरी पढ़ी है, आपको बहुत बहुत बधाई, इन सारे लोगों को शुभकामनाएं। लेकिन सर मैं पत्रकार यूनियन से हूँ, तो एक हमारे पत्रकार बिरादरी का एक सवाल है। सर ये जो संविधान जो संहिता आई है, इसमें बहुत सारे कानून आपने बदले हैं, मजबूत किए हैं, लेकिन क्षमा चाहूंगा सर, वर्किंग जर्नलिस्ट एक्ट 1955 को आप लोगों ने कमजोर किया। 1955 को? जी सर। इसका मुझे अगर आप एक रिप्रेजेंटेशन दे देंगे, बिकॉज इसमें इस बारे में मुझे अभी तक इतना नहीं पता है, तो मैं आई बी वेरी थैंकफुल टू यू। इम्प्लीमेंटेशन तो एडमिनिस्ट्रेशन करता है, पीएम साहब तो नहीं आएंगे लोकल लेवल पे। मैं आपके कार्यकाल में केवल इतना जानना चाहता हूं कि ये जो करप्शन है या जो एक्सप्लॉयटेशन है, ये 1-2% में कम हो जाएगा तो आप इतिहास बन जाएंगे। तो आपका आशान्वित है कि इसमें कुछ न कुछ बदलाव होगा? कानून तो 70 साल से बनते आ रहे हैं। हाँ, कानून 70 साल से बनते आ रहे हैं, लेकिन आप ये देखिए कि पिछले 2 साल में या 1.5 साल में या पिछले 2014 से अगर आप लगाएं, जब से आदरणीय मोदी जी हमारे प्रधानमंत्री बने हैं, तब से चेंजेस आए हैं या नहीं आए हैं, ये बताइए मुझे आप। आज इतने पुराने कानून अभी हमने पिछले सेशन में जी नहीं आए, होता क्या है? नहीं सर, ये मत कहिए प्लीज 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 मत कहिए। उन्होंने सवाल पूछा है, उनको पूछने दीजिए और मुझे उनको जवाब देने दीजिए प्लीज। आज इस पिछले सेशन में हमने बहुत सारे बिल लोकसभा में पास हुए जो 70, 80 साल पुराने बिल थे। हर चीज देखभाल कर, और समय थोड़ा सा जरूर लगता है। एज आई सेड इट कि अगर हमारी नीयत अच्छी है, अगर सरकार की नीयत ये है कि यहाँ हमें बदलाव करने हैं समाज की अच्छाई के लिए, लोगों की अच्छाई के लिए, तो उनको उन चीजों को पहले स्टडी किया जाता है, उसके बाद फिर एज आई सेड इट आपको भी पता है कि बिल फिर लाए जाते हैं और बिल पास किए जाते हैं। तो बहुत सारे बदलाव हुए, बहुत सारे बदलाव हुए, और हर चीज में समय थोड़ा सा जरूर लगता है, लेकिन इसमें भी, और आप 1-2% की बात करें, आई एम श्योर राम जी अब हमारे साथ हैं। पिछले 500 साल में जो नहीं हुआ था, तो पिछले साल हुआ ना। 500 साल में मंदिर नहीं बना था, बना। तो चेंजेस हैं, है ना। तो चेंजेस जब हैं तो सामने आएंगे ही आएंगे। और आप 1%, 2% की बात करें, मैं तो ये मानता हूं कि अगर 10% हो जाएगा, मेरा नाम इतिहास में आए या ना आए, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता। मैं आपको सच बता रहा हूं, मुझे नाम की न कभी पहले परवाह थी, ना आज भी परवाह है। मैं सिर्फ ये चाहता हूं, और मैं आपको सच बता रहा हूं, मैं इसीलिए एजीएम में भी बुलाया था मैम ने, क्या बता रही थी, मैं इसीलिए नहीं आया था। मैंने कहा नहीं, पहले कुछ हो जाए, हम जरा सा एक कदम तो आगे बढ़ा लें, उसके बाद हम इस बात के हकदार होंगे कि हम अपना अभिनंदन करा सकें। तो होगा, जरूर होगा। बैठक की गई है FWIC के ज्वाइंट में, तो किन मुद्दों पर चर्चा किया गया, क्या कुछ कहना चाहेंगे? एक्चुअली सिंटा में बैठक नहीं की गई, ये हाल हमने लिया था, और उसमें हमने लेबर कोड के बारे में बताने के लिए ये मीटिंग रखी थी, अपने तमाम मेंबरों को बुलाया था। क्योंकि ये हाल सिंटा और क्वाड के पास है, तो हमने उनको संपर्क किया। ये हायर पर भी देते हैं, मगर उनको चूंकि वर्करों का बात था और उनके भी मेंबरों के लिए फायदे की बात थी, उसमें हमारे परिचित लोग थे, प्रीति सप्रू जी और मुकेश ऋषि जी, उपासना जी, इन लोगों ने बड़ा सहयोग दिया और इसको फ्री में करके दिया, तमाम नाश्ते पानी से लेकर सारी व्यवस्था। तो हम उनके बहुत शुक्रगुजार हैं।
बाकी ये मीटिंग जो थी पर्टिकुलर किसी एसोसिएशन के साथ नहीं थी, ये हमारे सारी बॉडी जो हमारी 37 है उनके लिए मीटिंग थी। और ये लेबर कोड बताना था, साथ में जो हमारा सबसे चहेता मेंबर है वो चुनाव जीत कर आए थे नगर पालिका का, अपना नाला सुपारा से संजू भाई, उनको हमें लोग चाहते थे कि एक साथ इकट्ठा कैसे होंगे, वो इनका स्वागत करना चाहते थे और ये अवसर मिला है तो स्वागत किया गया है। अरुण गोविल जी के माध्यम से FWIC का कोई भवन नहीं है, कोई निजी ऑफिस नहीं है, इसमें कभी आपने विचार विमर्श किया? क्योंकि फिल्म वालों को प्रेजेंट कर रहे हैं लोकसभा में वो। देखिए क्या है कि हम पहले अपने वर्करों के घर चाहते थे, एक बार उनके लिए हमने काम करना शुरू कर दिया, हमारा नगर सेवक भी आ गया है, हम उसमें भी हैं इसमें भी हैं। अब हमारा टाइम है कि हम अपने लिए भी घर मांगे, फेडरेशन के लिए भवन जरूर बनेगा। आज भी हमारी अपनी प्रॉपर्टी है फेडरेशन की, जो जहाँ से हम काम करते हैं, इतनी बड़ी संस्था को चला रहे हैं, मगर हमारे पास अधिकार अब बना है कि हमारा आदमी बीजेपी में कोई डायरेक्ट आदमी है जो हमारा ट्रेजरर वहाँ तक पहुँचा है, तो हमें उम्मीद करेंगे, हम इन्हीं से रिक्वेस्ट करेंगे कि भाई अंधेरी में नहीं तो नाला सुपारा में ही एक फेडरेशन की ऑफिस बना दो, तो करेंगे हम लोग। बाकी ये बहुत बड़ी हमारी जीत थी कि लेबर कोड भी बना है और संजू भाई भी चुनाव जीते हैं। गंगेश्वर लाल श्रीवास्तव और संजू भाई ये नाम जो है फिल्म इंडस्ट्री में मशहूर था, अब राजनीति में भी नंबर 1 होना है। अगले 5 साल के बाद मैं उम्मीद करूंगा कि MLA का चुनाव के प्रचार में हम लोग जाएं, आप सबको बुलाएं और एंजॉय करें। अब संजू भाई से सवाल करो। संजू भाई क्या कहना चाहेंगे? सबसे पहले आपको बधाई, आप नगर सेवक हो गए हैं और आपके जीतने पे फेडरेशन के ऑफिस में भी मिठाई खूब बटी थी, हम भी वहाँ खाने पहुँच गए थे, तो क्या कुछ कहना चाहेंगे? अब एक जिम्मेदारी आपको मिली है, चूंकि आप एक माननीय हो गए हैं, कुर्सी पे बैठे हैं, तो अब अपने लोगों का कितना ख्याल रख पाएंगे? मैं आपको बताना चाहता हूँ, मैं कारपेंटर असिस्टेंट से फिल्म इंडस्ट्री में अपना स्टार्ट किया हूँ जल्दी, और पद पे मैं पहले अपने एसोसिएशन में था। मेरे लोगों ने इतना प्यार किया कि मैं अपने एसोसिएशन में 4 बार से निर्विरोध जनरल सेक्रेटरी हूँ, इसके बाद फेडरेशन में चुन के आया। मैं वैसे भी अपने एसोसिएशन वालों का, फेडरेशन और सभी हमसे क्राफ्ट संबंधित एसोसिएशन है, उनके बारे में जितना हो सकता हम लोग करते हैं। और अब तो और हमारे पास जिम्मेदारी बढ़ गई, अपने लोगों की आवाज़ मैं महानगर पालिका, मुख्यमंत्री तक अपनी बातें पहुंचा पाऊंगा और जितना हो सकेगा उनको न्याय दिलाने की कोशिश करूंगा। बसई बिहार में जहां अघाड़ी का ही चलता था, बहुजन विकास अघाड़ी का, वहां आपने इतिहास रच दिया। धनंजय सिंह, पवन सिंह जैसे दिग्गज लोग आपके प्रचार में रोड शो किया, तो इतना सारा जनता का प्यार मिला है, तो आगे क्या कुछ तैयारियां रहेंगी आपकी तरफ? यह मेरे साथ साथ मेरे भारतीय जनता पार्टी का सपोर्ट करने के लिए सभी लोग आए थे कि पहला महानगर पालिका में एक नगर सेवक हमारे थे, आज हम 44 पे पहुंचे हैं। वहाँ का प्यार, वहाँ के जो भारतीय जनता पार्टी की नीतियों से सब प्रसन्न होकर के यहाँ पे गए, और अगले बार हम लोग वहाँ पे महापौर भी अपना बैठाएंगे और वहाँ पे 5 साल में हम विपक्ष की मजबूती से विपक्ष का काम करेंगे और अपने लोगों का विकास करने की कोशिश करूँगा। खास करके वहाँ पे के मतदाता हमारे जहाँ से मैं चुन के आया हूँ, वहाँ पे कम से कम 3000 हमारे फिल्म इंडस्ट्री के काम करने वाले मतदाता हैं, उन्होंने काफ़ी सपोर्ट किया। और सभी मतदाता प्रभाग 18 के हर कार्यकर्ता हमारे अपने अपने तरीके से मेहनत किया है, तभी पॉसिबल हुआ है। क्योंकि इतने बड़े लोगों से लड़ना हम लोग के, मैं एक कारपेंटर असिस्टेंट से स्टार्ट करके उनसे लड़ना बड़ी बात थी, लेकिन लोगों ने सपोर्ट किया, इसलिए बड़ा परिवर्तन हुआ है। सर, एक चीज मानते हैं कि थोड़ा सा सस्ता पड़ता है नाला सुपारा बसई बिहार में रहना, लेकिन मूलभूत सुविधाएं जो हैं, जैसे पानी प्रमुखता से नहीं लोगों को मिल पाता है। तो अब आप सत्ता में आए हैं, आपकी सरकार शायद वहाँ बने या के बने, तो पानी वानी का कितना आप वहाँ ध्यान देंगे, कैसे लोगों को? वहाँ पानी ने बहुत काफ़ी असुविधाएं हैं, जैसे रोड लाइट, गटर, पानी, रास्ते का बहुत प्रॉब्लम है। वहाँ के महानगर पालिका के अधिकारियों ने या जो भी पहले नगर सेवक थे, उन्होंने कोई कार्य नहीं किया हुआ है। लेकिन आज भारतीय जनता पार्टी, जहाँ उनके नगर सेवक है वो तो काम करेंगे, जहाँ नगर सेवक उनके नहीं है, विपक्ष के तरीके से आवाज उठा के वहाँ का हर कार्य करने की कोशिश करेंगे हम लोग। तिवारी सर, और कुछ कहना चाहेंगे दर्शकों से अपने?
बस कुछ नहीं, शुभकामना आप लोग दीजिए। दर्शकों को बहुत बहुत प्यार। हमारी फेडरेशन के तमाम लोगों ने हमारे माननीय संजू भाई का जो सम्मान किया है, अपना अरुण गोविल जी का सम्मान किया है, उसके लिए हम उनका तहे दिल से शुक्रिया अदा करते हैं। और मैं चाहूँगा कि भविष्य में इस तरह से, जब फरवरी लास्ट में मनसुख जी आएंगे, मनसुख मांडविया जी अपने लेबर मिनिस्टर सेंट्रल से, उस समय भी हम इस बात को ध्यान रखें कि हमारे पहले अपने घर में स्वागत जरूरी है, अपने घर के मेंबर का स्वागत जरूरी है। बाहरी आदमी का तो उसको सारी दुनिया करती है। हमारा मकसद एक ही था यहाँ पर आने का, कि इसी बहाने हम लोग एक साथ, जो लोग नहीं जा पाए थे इनके फंक्शन में, इनको नहीं मिल पाए थे, वो सब लोग उत्सुक थे। बहुत सारे लोग निराश होकर के नहीं आ पाए, ऊपर बहुत भीड़ थी। सबको चाहिए, सब खड़े रहना चाहते हैं, जबकि हमारे पास एक लिमिटेड टाइम था, 2 घंटे का ही टाइम है। तो इस तरह से एक आनंद आया है और ऐसा कंटिन्यू हम करते रहेंगे। आप लोगों का सपोर्ट चाहिए, सहयोग चाहिए। जय श्री राम। खास करके आप सभी मीडिया वासियों का, मीडिया वालों का भी बहुत बहुत आभार है। जय श्री राम। जय श्री राम। थैंक यू भाई।